मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड का भी टीवी शो धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। जैसे ही प्रतिज्ञा ना मिलने पर कृष्णा एकदम से परेशान हो जाता है। उसे यही लगता है कि वो अपने मायके अपने घर आई होगी, तो प्रतिज्ञा को ढूंढते ढूंढते कृष्णा अपने दोस्तों के साथ प्रतिज्ञा के घर आता है। जैसे ही वो घर आता है, पहले से ही घर के लोग आरुषि को लेकर बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि आरुषि इतनी आधी रात में और बारिश में घर से बाहर निकल गई है। सब घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं। तभी वहाँ पर कृष्णा आता है और पूछता है कि कहाँ पर है हमारी प्रतिज्ञा जी, और आपने कहाँ पर छुपा कर रखा है। यहाँ पर प्रोफेसर साहब जो होते हैं प्रतिज्ञा के पापा, वो कहते हैं कि बेटा, प्रतिज्ञा यहाँ पर नहीं आई है। क्या तुम्हें बिना बताए प्रतिज्ञा कहाँ पर गई है तुम्हें पता नहीं है? कृष्णा कहता है कि नहीं, मुझे पता नहीं है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर ढूंढने आया हूँ, और मुझे पता है कि आप लोगों ने ही प्रतिज्ञा को छुपा कर रखा है। ऐसे कैसे वो मुझे छोड़कर आ सकती है मुझे बिना बताए? यहाँ पर कृष्णा जो होता है वो हर रूम को ढूंढता है, देखता है अच्छी तरीके से कि कहीं प्रतिज्ञा कहीं रूम में बैठी तो नहीं है। यहाँ पर कृष्णा इधर उधर आवाज़ देता है, प्रतिज्ञा जी, पर घर में को प्रतिज्ञा है ही नहीं, तो वहाँ से प्रतिज्ञा बाहर कैसे आएगी? यहाँ पर फिर से कृष्णा प्रोफेसर साहब से कहते हैं कि ससुर जी, सच्ची सच्ची बताओ कि कहाँ पर है मेरी प्रतिज्ञा, और वो मुझे बिना बताए चली आई है। तो यहाँ पर प्रतिज्ञा के पापा कहते हैं कि बेटा देखो, हमें भी नहीं पता है कि प्रतिज्ञा कहाँ है और कहाँ गई है, वो तो तुम्हारे पास थी ना, तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ पर कृष्णा कहता है कि मुझे पता होता तो क्या तुम्हारे घर में ढूंढने आता? आपने ही छुपाया है मेरी प्रतिज्ञा को, आप ही नहीं चाहते कि वो मेरे साथ रहे, और आपने ही अपनी बेटी को यहाँ पर बुला लिया है और अब मुझसे झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर बार बार कृष्णा को सारे लोग समझाते हैं कि कहते हैं कि हमें पता नहीं है कि प्रतिज्ञा कहाँ पर गई है, और तुम हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। कृष्णा कहता है कि मेरी प्रतिज्ञा मुझे नहीं मिली तो देख लेना, मैं आपके साथ कुछ भी कर बैठूंगा। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि नहीं बेटा, हमें पता नहीं है कि प्रतिज्ञा कहाँ पर है। कृष्णा कहता है कि आप तो प्रोफेसर हो ना, सारे दुनिया को ज्ञान देते रहते हो, कि आपकी बेटी को आपने इतना भी पढ़ाया नहीं है कि पति को बिना बताए कहीं नहीं जाते? तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा की माँ जो होती है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि हे माता रानी, क्या आप हमारी परीक्षा क्यों ले रही हो? हमारी दोनों बेटियाँ घर छोड़कर चली गई है और हमें ही पता नहीं है। तभी कृष्णा के समझ में आता है कि प्रतिज्ञा के साथ साथ आरुषि भी घर पर नहीं है। तभी कृष्णा कहता है कि साली साहिबा भी घर छोड़कर चली गई है। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा की माँ कहती है कि हाँ बेटा, आरुषि भी घर पर नहीं है, हम उनकी उसी के लिए बहुत परेशान हैं, और हमें पता नहीं है कि प्रतिज्ञा कहाँ पर है। यहाँ पर कृष्णा जो होता है वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर प्रतिज्ञा और आरुषि गई कहाँ, और बिना बताए ऐसे कैसे घर छोड़कर जा सकती है। कृष्णा कहता है कि आपका मतलब यहाँ पर प्रतिज्ञा नहीं आई है। आखिर प्रतिज्ञा जी मुझे छोड़कर और मुझे बिना बताए ऐसे कैसे आधी रात को बारिश में के मौसम में निकल पड़ी है घर से प्रतिज्ञा को ढूंढने के लिए। कृष्णा तो उसके मायके आ जाता है, पर कृष्णा को भी अब बहुत बड़ी टेंशन आ चुकी है कि ये दोनों बहनें आखिर गई तो गई कहाँ। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ प्रोफेसर कहते हैं प्रतिज्ञा के पापा कि हमें कुछ ना कुछ कर कर प्रतिज्ञा और आरुषि को ढूंढना ही होगा। अब दोनों कहाँ पर हो गई इतनी बारिश के मौसम में, हमें भी नहीं पता है। दूसरी तरफ यहाँ पर आरुषि और प्रतिज्ञा दोनों बेटे होते हैं। प्रतिज्ञा से आरुषि कहती है कि हाँ दीदी, आपको किडनैप करने वाला, आपको बदनाम करने वाला और कोई नहीं, अंगत ही था। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा को अपनी गलती का एहसास होता है। प्रतिज्ञा कहती है कि मैंने कितना कुछ बुरा किया है कृष्णा के साथ, उसे कितना दोषी ठहराया है, और मुझे आज पता चला कि कृष्णा का कोई हाथ नहीं था। प्रतिज्ञा अपने बीते हुए कल को याद करने लगती है और कहती है कि हाँ, मैंने कृष्णा को बहुत तंग किया है, उसे ही दोषी ठहराया है, बार बार उस पर ही इल्ज़ाम लगाया है, और मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब के पीछे अंगद का हाथ है। यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि मैं कितनी बुरी हूँ ना, मैंने कृष्णा को कितना सताया है और कृष्णा पर ही हर बार इल्ज़ाम लगाया है आरुषि पर। अब हाँ, अंगद को मैं नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। आरुषि कहती है कि नहीं दीदी, मैं घर आपके साथ नहीं वापस आ सकती, क्योंकि अंगद कल सुबह घर आने वाला है। प्रतिज्ञा कहती है कि अपनी दीदी पर भरोसा है ना, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, और हाँ, उस अंगद से तो मैं बदला लेकर ही रहूंगी, उसे तो मज़ा चखा कर ही रहूंगी। कैसे हम दोनों बहनों की उसने ज़िंदगी बर्बाद करके रखी है, उसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। अब हमें अंगद से डरने की कोई बात नहीं है।
तभी वही दूसरी तरफ अंगद कहता है कि साले साहब, यहाँ पर घर में बैठे बैठे कौवे मारने से कोई फायदा नहीं है, हमें जाना होगा। आरुषि और प्रतिज्ञा को ढूंढने के लिए हम यहाँ पर बातें करते ही रहेंगे, वहाँ पर देर हो जाएगी। यहाँ पर कृष्णा कहता है कि चलो साले साहब मेरे साथ, हम दोनों बहनों को ढूंढ कर निकालते हैं। जैसे ही कृष्णा और आदर्श निकलते हैं उन्हें ढूंढने के लिए, तो वैसे ही यहाँ पर प्रतिज्ञा और आरुषि दरवाजे में आकर खड़ी हो जाती है। आरुषि और प्रतिज्ञा को देखकर घर वाले खुश हो जाते हैं और आरुषि की माँ जो होती है आरुषि को गले लगा लेती है। कृष्णा कहता है कि प्रतिज्ञा जी, आप मुझे बिना बताए कहाँ चली गई थी? तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि हाँ, मैं घर ही आ रही थी पर रास्ते में मुझे आरुषि मिल गई। आरुषि घर से बाहर निकलकर कहाँ जा रही थी मुझे पता नहीं, अच्छा हुआ ये मुझे रास्ते में मिल गई, नहीं तो क्या हो जाता मुझे भी नहीं पता। यहाँ पर आरुषि की माँ कहती है कि आरुषि, तुझे क्या ज़रूरत थी बेटा घर से बाहर निकलने की? तभी कृष्णा कहता है कि क्या हुआ साली साहिबा, ऐसे कैसे तुम घर से बाहर निकल मतलब घर छोड़कर जा रही थी? कोई प्रेम का मामला तो नहीं है ना, कोई लड़के वड़के का? तभी यहाँ पर बताओ हमें, हम आप तुम्हारी शादी कर देंगे, हम मिलकर तुम्हारी शादी करेंगे। कोई लड़के से तुम प्यार करती हो क्या? आरुषि एकदम से चौंक जाती है और कृष्णा की तरफ देखने लगती है। प्रतिज्ञा जो होती है कृष्णा को समझाती है, कहती है कि नहीं कृष्णा, ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही कोई लड़के के साथ उसका अफेयर चल रहा है। बस तभी आरुषि की माँ जो होती है वो कहती है कि नहीं नहीं कृष्णा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हुआ ना कि हमने आरुषि को डांटा था, थोड़ी से डांटा था, तो इसी वजह से गुस्सा होकर उसने घर छोड़ने का निर्णय लिया होगा, यही बात है। तभी कृष्णा कहता है कि अच्छा ये बात है, आपने ही डांटा था। तभी प्रतिज्ञा से कृष्णा कहता है कि प्रतिज्ञा जी, अब हमें घर चलना होगा। प्रतिज्ञा कहती है कि कृष्णा, हम यह रात यहीं पर बिताना चाहते हैं, तुम जाओ घर, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। कृष्णा कहता है कि नहीं, जहाँ पर पति रहेगा वहीं पर तो पत्नी रहेगी ना, मैं भी यहीं पर रह जाता हूँ। प्रतिज्ञा कहती है कि नहीं कृष्णा तुम जाओ। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा के पापा कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम भी जाओ कृष्णा के साथ, और तुम्हें रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर प्रतिज्ञा कहती है कि कृष्णा, आज तक मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा है और ना ही कभी मांगूंगी, बस आज इतना मांग रही हूँ कि आज के रात मुझे यहीं पर रहने दो। तुम जाओ, एक पत्नी होने के नाते क्या तुम मेरे लिए इतने भी नहीं कर सकते? तभी कृष्णा के मन में लड्डू फूटते हैं और मन ही मन खुश हो जाता है कि कृषि प्रतिज्ञा ने उसे कहा कि पत्नी होने के नाते मेरे लिए इतना करो। यहाँ पर कृष्णा एकदम से खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ हाँ प्रतिज्ञा जी, आप रह सकते हो यहाँ पर एक ही रात, हाँ, जहाँ पर कल सुबह तुम मेरे साथ रहोगी, जहाँ तुम रहोगी वहाँ वहीं पर मैं रहूँगा। तो कृष्णा कहता है कि अब मुझे जाना होगा और कल सुबह जल्दी आ जाना प्रतिज्ञा जी। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि पापा, मैं इस रात यहाँ पर रुक सकती हूँ ना आरुषि के साथ? यहाँ पर उसके पापा कहते हैं कि बेटा तुम्हें कृष्णा के साथ जाना चाहिए, यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। तभी कृष्णा प्रतिज्ञा के चेहरे की तरफ देखता है और कृष्णा समझ जाता है कि कोई ना कोई तो बात है जो प्रतिज्ञा के दिमाग में चल रही है, मुझे यहाँ से जाना होगा और प्रतिज्ञा को यहीं पर रहने देना होगा। प्रतिज्ञा काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कृष्णा से, और कृष्णा से कहती है कि जाओ कृष्णा तुम, मैं सुबह तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कृष्णा को तो ये बहुत बड़ी खुशी में मतलब खुशी हुई है, क्योंकि प्रतिज्ञा ने खुद कहा है कि उसकी पत्नी होने के नाते एक ही यहाँ पर कृष्णा बाहर आ जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि चलो बे, तुम्हारी भाभी आज रात यहीं पर रहने वाली है। तभी यहाँ पर उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हैं, भैया तो काफ़ी खुश लग रहे हैं, आखिर भाभी ने क्या दिया है भैया को ऐसा जो भैया इतनी खुशी में उछल रहे हैं। कृष्णा कहता है कि तुम्हें क्या समझेगा बे, जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक पत्नी और पति के बीच में क्या होता है, कितना प्रेम होता है। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा के जो पापा होते हैं प्रतिज्ञा से फिर से कहते हैं कि बेटा, तुम्हें ऐसे कृष्णा को अकेले नहीं भेजना चाहिए था, तुम्हें भी साथ में जाना चाहिए था। तभी दूसरी तरफ अंगद यहाँ पर रोड पर चिल्ला रहा होता है। तभी पुलिस गाड़ी आती है और उससे पुलिस पूछती है कि तुम इतनी रात को सुनसान सड़क पर इतनी शराब पीकर क्या कर रहे हो? अंगद कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं जो प्रोफेसर है ना उसका होने वाला दामाद हूँ, और सज्जन सिंह ठाकुर को तो आप पहचानते ही होंगे, उसका जो छोटा बेटा है उसका साड़ू हूँ।
आप चाहो तो मास्टर जी को फ़ोन लगा सकते हो और पूछ सकते हो। यहाँ पर अंगद पुलिस को उसका नंबर देता है। जब यहाँ पर प्रतिज्ञा के पापा फ़ोन लेते हैं तो पुलिस पूछता है कि आप अंगद जादव को जानते हो? प्रतिज्ञा के पापा मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं जानता उसे, और फ़ोन कट कर देता है। यहाँ पर अंगद थोड़ी सी बात उसे समझाता है और कहता है कि कोई बात नहीं है, शायद गलतफहमी हुई होगी प्रोफेसर साहब को, इसी वजह से पहचान नहीं पाए। अच्छा, आप मेरी शादी में ज़रूर आना। तभी अंगद कहते हैं कि ये बूढ़े ने मुझे पहचानने से मना कर दिया है, कल सुबह मैं याद दिला दूंगा कि उनका होने वाला दामाद हूँ। कैसे मुझे पहचानने से मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अब प्रतिज्ञा के पापा कहते हैं कि जाओ आदर्श, प्रतिज्ञा को घर पर छोड़कर आओ। प्रतिज्ञा का यहाँ रहना ठीक नहीं है और कल सुबह अंगद भी आ जाएगा। प्रतिज्ञा कहती है कि चाहे जो हो जाए मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी जब तक अंगद को मैं अच्छे तरीके से सबक ना सिखा दूँ, क्योंकि उसने ही हम सबको जीना हराम करके रखा है और ना ही मैं